नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। आज इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे त्रयोदशः पाठः विनायक दामोदर सावरकरः। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासे अनेके वीराः योद्धाः आसन्। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक वीर योद्धा थे। तेषु वीर सावरकर महोदयः अन्यतमः आसीत्। उन सारे योद्धाओं में वीर सावरकर महोदय विशेष थे, अन्यतम थे। सः न केवलं तेजस्वी योद्धा आसीत् अपितु महान क्रांतिकारी चिंतकः, लेखने सिद्धहस्तः, कविः, ओजस्वी वक्ता च आसीत्। वह न केवल तेजस्वी योद्धा थे बल्कि एक महान क्रांतिकारी चिंतक भी थे, लेखन कला में सिद्ध हस्त थे, कवि भी थे और ओजस्वी वक्ता भी थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासं लेखित्वा सः आङ्ग्लसर्वकारस्य मूलम् अकम्पयत्। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिख करके उन्होंने अंग्रेजी सरकार का जड़ हिला दिया। 1883 तमे ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 28 दिनाङ्के महाराष्ट्रस्य नासिक जनपदस्य भागूर ग्रामे विनायकः अजायत। 1883 ईस्वी में मई माह के 28 तारीख को महाराष्ट्र के नासिक जिला के भागूर ग्राम में विनायक का जन्म हुआ था। तस्य माता राधाबाई पिता च दामोदरः सावरकरः अभिहितौ। उनकी माता का नाम राधाबाई और पिता का नाम दामोदर सावरकर था। यदा सः नववर्षदेशीयः आसीत्, जब वो 9 वर्ष के थे, तस्य माता दिवंगता, उनकी माता दिवंगत हो गई अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर गई। तस्य द्वौ पुत्रौ प्रभाकर सावरकरः विश्वास सावरकरः च आस्ताम्। उनके 2 पुत्र थे, प्रभाकर सावरकर और विश्वास सावरकर। प्रभात चिपलूनकरः तस्य पुत्री आसीत्। प्रभात चिपलूनकर उनकी पुत्री थी। सावरकरः प्रख्यातः समाज सुधारकः आसीत्। सावरकर एक विख्यात समाज सुधारक थे। सः सामाजिक कुरीतीनां मुखरम विरोधम अकरोत्। वह सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध करते थे। सः तत्कालिके समाजे प्रसृतायाः अस्पृश्यतायाः जातिभेदस्यापि च विरोधम अकरोत्। वह तत्कालिक समाज में फैले हुए अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत और जाति भेद का भी उन्होंने विरोध किया था। अतएव अद्यापि जातिबंधनात् मुक्तेः मूले सावरकरः एव। इसलिए आज भी जाति बंधन से मुक्ति के मूल में, जड़ में सावरकर ही हैं। मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षे तस्य विचाराः सर्वदा अनुकरणीयाः। मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता, इसके पक्ष में उनके विचार अर्थात सावरकर के विचार हमेशा अनुकरणीय है। स एव सर्वप्रथमं वैदेशिकानां वस्तूनां बहिष्कारम अकरोत्। स एव, वही सावरकर ही सर्वप्रथम सबसे पहले विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। तस्य स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग कारणात्, उनके स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग के कारण आंग्ल सर्वकारः, अंग्रेजी सरकार, तस्य स्नातकोपाधिं प्रत्याहृतवान्। उनकी स्नातक की उपाधि वापस ले ली थी। ततः सर्वकारेण सावरकरः कारागारे क्षिप्तः। स्नातक की उपाधि लेने के बाद सरकार ने सावरकर को कारागार में अर्थात जेल में डाल दिया। आजीवन कारावास काले सः कारागारे देशभक्ति परकं भित्तिकाव्यम अलिखत। आजीवन कारावास के समय उन्होंने जेल में ही देशभक्ति परक भित्ति काव्य अर्थात दीवार पर उन्होंने एक काव्य लिखा।
यदा सह कारागारात बहिः आगतः, जब वो कारागार से बाहर आ गए, तदा पुनः, तब फिर से, तानि काव्यानि अलिखत, उन्होंने वही काव्य लिखा जो उन्होंने दीवार पर लिखा था। द्विवारम सह आजीवन कारावासम यापितवान, पूरे जीवन काल में वो 2 बार आजीवन कारावास बिताए। कारावासात निष्क्रम्य, कारावास से निकलकर सह पुनः, वह फिर से राष्ट्र जीवने सक्रिय अभवत, राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए। सह अखिल भारतीय हिंदू महासभा इत्याख्यम राजनैतिक दलम समस्थापयत, वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस नाम का राजनैतिक दल भी स्थापित किया। अस्य दलस्य प्रमुखम उद्देश्यम राष्ट्रवादः एव आसीत्, इस दल का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रवाद ही था। अस्माकं राष्ट्रध्वज मध्ये चक्रस्य परिकल्पना सावरकर महोदयस्य एव अस्ति, हम लोगों के राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसके बीच में चक्र है, उसकी भी परिकल्पना अर्थात संकल्पना सावरकर महोदय ही हैं या उन्होंने ही की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपि तस्य मनतव्येन सहमतः आसीत्, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उस मंतव्य से सहमत थे। सह अनेकान ग्रंथान व्यरचयत, उन्होंने अनेकों ग्रंथ का निर्माण किया वीर सावरकर जी ने। ते संति, वो एक ग्रंथ हैं भारतीय स्वातंत्र युद्ध, ये ग्रंथों के नाम हैं भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, मेरा आजीवन कारावास, अंडमान की प्रतिध्वनियाँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इत्यादयः। द्वयशीति वर्षदेशीयः, 82 अर्थात 80 और 2 82 वर्ष के जब वो थे 1966 तमे ख्रीष्टाब्दे 1966 ईस्वी में फरवरी मासस्य षड्विंशति दिनांके, फरवरी महीने के 26 दिनांक को सह दिवंगतः, वह दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर गए। स्वतंत्रता संग्राम अवबोधनाय, स्वतंत्रता संग्राम को जानने के लिए सावरकर महोदयस्य जीवन चरितम, सावरकर महोदय का जीवन चरित अवश्यम अध्ययेतव्यम, अवश्य ही अध्ययन करने योग्य है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः अगले वीडियो में प्रश्न और उत्तर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।